क्लास 12th। मैंने कहा सर हमारे ऊपर परेशानी आती जा रही है। मैंने कहा क्या परेशानी आ गई? तो उन्होंने कहा सर अभी तक एकेडमिक्स में जी जान लगा के पढ़ रहे थे, अब अचानक से ये CUET प्रकट हो गया। बेटा कोई बात नहीं, इसी का नाम है जिंदगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि CUET में 12th का पोर्शन डोमेन एग्जाम आने वाले हैं, यानी कि ये पढ़ाई आपके लिए अभी भी रिलेवेंट है। तो उन्होंने कहा हाँ सर वही तो, ये भी करना है, अलग से एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है सर, और टाइम इतना ज़्यादा है नहीं। तो उन्होंने कहा सर ऊपर से जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये है कि सर जो चैप्टर हम करते हैं ना वो भूल जा रहे हैं। सर कुछ ऐसा बता दो कि ये चैप्टर हम कम से कम भूलें। देखो जो चीज़ करते हैं और उसमें टाइम गैप आता है तो भूलना तो स्वाभाविक है, कोई भी आदमी हो वो भूलेगा ही। भाई मैं अगर 6 महीने ना पढ़ाऊँ सर, मेरे को पढ़ाने के लिए आने से पहले 2-3 दिन देखना पड़ेगा सर, भूलना तो नेचुरल है। तो उन्होंने कहा सर इसे कम कैसे करें? बेटा कम करने का टेक्निक क्या है कि सर जैसे आपने एक चैप्टर उठाया, मान लो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। उन्होंने कहा सर प्रॉपर नोट्स का मतलब क्या है? बेटा नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, जितने पॉइंट एग्जाम में बार बार आते हैं सर उनको एक सेपरेट जगह पे नोट डाउन करा होना चाहिए। एक होते हैं डिटेल्ड नोट्स, एक होते हैं सर कंसाइज नोट। सर डिटेल नोट्स एक बार पढ़ा ठीक है, दूसरी बार जो नोट्स हैं सर वो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, उसमें लिखा रहना चाहिए कि अगर ये पॉइंट आया तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रैक्टिकल नोट्स होने चाहिए आपके पास। तो उन्होंने कहा सर नहीं है तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको नोट्स बना के दूंगा। तो उन्होंने कहा सर चलो नोट्स हैं उससे क्या होगा? सर नोट्स में आपके पास हर चीज़ का ट्रीटमेंट लिखा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पार्ट पे। जैसे ही आप क्वेश्चन पार्ट पे आते हो ना सर, क्वेश्चन 1 में मान लो 5 पॉइंट गिवन है सर, वही 5 पॉइंट सेकंड क्वेश्चन में गिवन है सर, वही 5 पॉइंट थर्ड क्वेश्चन में गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में मान लो 1 पॉइंट नहीं आया तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को क्रॉस बना दो, और जो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में पॉइंट ना है उसे रजिस्टर में नोट करें। तूने कहा सर क्यों करें, बुक में है तो? अरे भाई अगर तेरे को जल्दी कंप्लीट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। अभी 1 पॉइंट लिखने में टाइम नहीं लगने का, लिख कॉपी में क्वेश्चन को, लिख उसमें ये पॉइंट फालतू है क्वेश्चन 1 से, फिर चल क्वेश्चन 6 में 1 पॉइंट फालतू है, जो पॉइंट फालतू है सर उसे नोट से जाके पढ़ लो, उसे नोट से जाके पढ़ लो सर, बिलीव मी रॉकेट हो जाओगे रॉकेट। उन्होंने कहा सर आपसे जल्दी क्वेश्चन कर देंगे। बेटा इस टेक्निक को फॉलो करा ना, मेरे से क्या किसी से भी दुनिया में जल्दी क्वेश्चन कर दोगे साहब, तुम्हारे सामने कोई नहीं होगा, कोई नहीं। सर स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी। कैसे सर? पूरे चैप्टर में तूने कहा सर इतना सारा काम बता रहे हो, कौन कह रहा है ज्यादा बता रहा हूं? सर पूरे चैप्टर में 10 पॉइंट से ज्यादा निकाल दो। 10 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया सर, मैंने गिने नहीं सर, 8-9 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट होते ही नहीं, मार्क माय वर्ड्स। उन्होंने कहा सर हम बस इतना सही पढ़ते हैं। बेटा काम को फैला लो तो इतना हो जाता है, काम को समेट दो तो इतना हो जाता है। सोचो यार CBSE देता है 7-8 दिन की छुट्टी, भाई आगे जाके प्रोफेशनल एग्जाम लिखोगे 1 दिन की छुट्टी भी नहीं होती, या 1 दिन की छुट्टी होती है सर, 5 गुना सिलेबस होता है इससे। कैसे मैनेज करते हैं यार लोग? वो भी तो करते हैं ना साहब, वो भी अगर एक एक क्वेश्चन को करने बैठ जाए नहीं कर सकते। उन्होंने सर ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करा है, उन्होंने देखा इस चैप्टर में यार 15 पॉइंट आते हैं, लिखे हैं 15 पॉइंट का सॉल्यूशन क्या है उसे लिखा है। बार बार करेंगे तो सर एक चैप्टर करके जाएगा कोई पेपर में, एक ही दिन का गैप है ना यार, एक ही दिन का गैप होता है उनके पास। ये तो तुम्हारे को CBSE वाला भर के टाइम देता है। तो उन्होंने कहा सर हम भी अभी से ये बात अपने दिमाग में डालेंगे, क्योंकि CUET में भी टाइम देना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है सर हमारे को, लैंग्वेज की नॉलेज लेनी है सर हमारे को। तो बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे को क्या करना है अभी से वो पॉइंट लिखो। तो उन्होंने कहा सर वो बुक में है, अलग से लिख के क्या होगा? बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, जितना ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिमाग को दोगे उतना बढ़िया आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसने मार्केट में उसे कुछ सामान लाना है, 3-4 तरह की चीजें लानी है, वो भाई गया घर से कि 3-4 चीजें ले आऊंगा। बेटा अनऑर्गेनाइज्ड काम ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर वो एक पेपर पे लिख ले इस मार्केट से ये लेना है, इस मार्केट से ये लेना है, और इंस्ट्रक्शन जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना बढ़िया आउटपुट आएगा। सर आप अपने दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मेरे को ये 8 पॉइंट पढ़ने हैं सर, दिमाग एक अलग कॉन्फिडेंस से पढ़ेगा सर। आपको 8 पॉइंट पढ़ने हैं, आप सोने जाओगे सर उससे पहले 8 पॉइंट देख लेना, चैप्टर खत्म हो जाएगा सर 2-3 बार करने के बाद। सर आप इस चैप्टर को चाहो तो 100 बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है यार, करना कितनी बार है? 3-4 बार। आपने एक बार मेहनत करनी है, ये मेहनत भी कोई ज्यादा नहीं लगेगी, 5-6 घंटे की। कहोगे तो मैं ऑनलाइन करा के दूंगा यार ये मेहनत तुम्हारे को, पूरे नोट्स पूरे पॉइंट्स, और बता के दूंगा इस क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट है, इस क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट है, इस क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट है, और उसे कॉपी में लिखना सर। अपनी कॉपी को ब्रह्मास्त्र बना दो अपना यार, ब्रह्मास्त्र। आखिरी दिन किसी का यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है यार, सेल्फ डिपेंडेंट बनो यार, ये काम तुम खुद कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है यार अकेले बोर होते हैं,
सर आप किस लिए हो, आप हमारी हेल्प करो। बेटा मेरे को कहोगे मैं हेल्प करके दूंगा। तो ये कंसेप्ट मैं लाने जा रहा हूँ किसके लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसमें करेंगे क्या, हम 8-10 पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट को लिख लेंगे, उसका उसके सामने चार्ट फॉर्म में लिख लेना, इसका ये ट्रीटमेंट होता है। और आखिरी दिन के लिए मैं तुम्हारे को 5 क्वेश्चन भी सेलेक्ट करके दूंगा, और 5 में भी सर 2 रीड करना, 3 लिख के जाना। सर 1 नंबर नहीं कटने का, गारंटी दे रहा हूँ, 1 नंबर नहीं कटने का सर कैश फ्लो में आपका। तो उन्होंने कहा सर ऐसा और किस चैप्टर के लिए लोगे, सर एनपीओ टेक्निकल माना जाता है एनपीओ के लिए, कैश फ्लो टेक्निकल माना जाता है कैश फ्लो के लिए। कहोगे तो डिबेंचर भी ले लूंगा सर। बाकी इसके अलावा अगर तुम्हारी डिमांड आई, व्यूज आए, तुमने मेरे को सपोर्ट करा, तो पूरे कोर्स का लेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कैश फ्लो तुम चाहे सपोर्ट करो ना करो, मैं तुम्हारे को कैश फ्लो और एनपीओ को सपोर्ट करने का वादा कर चुका हूँ सर। लेकिन जितना ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे साहब, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। चलो ठीक है, इसी के साथ प्यार भरा राम राम।